तो आइए अब देखते हैं मैथ का तीसरा लेसन, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले देखिए देखिए यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, ठीक ना, ये क्या है, ये एक प्रकार का बहुपद है। ठीक ना, लेकिन अगर इसमें इसके बराबर पे हम जीरो कर दे रहे हैं तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। लेकिन हमको इसमें क्या चाहिए, दो चर वाले। ठीक ना, दो चर वाले, तो यहाँ पे एक चर एक्स है, ठीक ना, और एक चाहिए हमको वाई। ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक ना, तो देखिए कैसे बनेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे देखिए ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, ये एक प्रकार का रैखिक समीकरण है। ठीक ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक ना, और इसका युग्म, ठीक ना, इसका युग्म यानी इसका एक जोड़ा, तो क्या हो जाएगा, देखिए ए टू एक्स प्लस बी टू। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म कैसे होता है, दो समान चर, देखिए एक्स तथा वाई दो चर है। ठीक ना, रैखिक समीकरण को दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। ठीक ना, इसमें एक्स और वाई दो अलग अलग चर हैं। तो इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसका सामान्य रूप, इस समीकरण का सामान्य रूप देखिए ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, ये एक हो गया। और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। ठीक ना, सुनिए ये हो गया आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक ना, क्या है फिर से देख लीजिए, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो। और दूसरा क्या है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। ठीक ना, ये क्या हो गया, रैखिक समीकरण युग्म हो गया। तो चलिए देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है, देखिए समीकरणों टू एक्स प्लस ए वाई प्लस वन तथा थ्री एक्स माइनस फाइव वाई बराबर 17 ना, का कोई भी हल नहीं होगा यदि ए का मान, ठीक ना, ए का मान निकालने पे इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि ए का मान कितना है, मतलब इसका समीकरण का मान कितना आएगा तो उसका हल होता है या नहीं होता है। तो उसके लिए आप लोग देखिए देखिए यहाँ पे देखिए रैखिक समीकरण युग्म के संगत रेखाओं का निरूपण तथा संगतता। ठीक ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है, देखिए ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। ठीक ना, ये संगत रेखाओं, ठीक ना, ये संगत रेखाओं का आलेखनी निरूपण बीजगणितीय व्याख्या, अर्थात इसका जो हल करेंगे, ठीक ना, तो क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना, जैसे अगर ए वन, ठीक ना, ए वन बटा ए टू आया और बी वन बटा बी टू और सी वन बटा सी टू, इसमें कोई बराबर नहीं है। ठीक ना, इसमें क्या है, कोई भी बराबर नहीं है। पहले में देखिए अगर इस टाइप का आ रहा है, यानी कि ए वन इतना, ए वन बटा ए टू, ठीक ना, बराबर बी वन बटा बी टू, ये बराबर नहीं है, बराबर सी वन बटा सी टू, ये भी बराबर नहीं है। क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और केवल एक हल होगा। ठीक ना, केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। ठीक ना, देखिए संगतता क्या है, तो निकाय संगत है। दूसरा देखिए ए वन बटा ए टू, ठीक ना, ये तीनों बराबर है। इसमें देखिए दूसरे में देखिए तीनों क्या है, बराबर है, तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, संपाती रेखाएं, यहाँ पे हो जाएगी संपाती रेखाएं और अनंत हल। ठीक ना, इसको याद रखिएगा, इसमें जब सभी बराबर है तो अनंत हल हो रहा है, इसको याद रखिएगा, जब सभी बराबर होंगे तो अनंत हल हो जाएगा। ठीक ना, जब कोई बराबर नहीं होगा तो केवल एक हल होगा। यहाँ पे तीसरा वाला देखिए, इसमें बस दो बराबर है, ए वन बटा ए टू, बी वन बटा बी टू, ये बस ये दोनों बराबर हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए समांतर रेखाएं हैं, इसका कोई हल नहीं है। ठीक ना, इसमें कोई हल नहीं है, यानी कि जब लास्ट वाला देखिए तीसरा ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर नहीं है सी वन बटा सी टू के, तो इसका कोई हल नहीं है। तो इसको इसको और इसको याद रखिएगा, कब एक हल है, कब अनंत हल है और कब कोई हल नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है, तो देखिए हल करिए इसको। देखिए क्या दिया है, समीकरण क्या दिया है। देखिए 2x प्लस ए वाई बराबर 1, यानी कि 2x प्लस ए वाई -1, यानी कि बराबर के इधर 1 आएगा तो -1 बराबर 0। ये आपका एक समीकरण बन गया। और देखिए ये दूसरा है 3x प्लस माइनस है, ठीक है, 3x माइनस 5y बराबर 7। ये हो जाएगा 3x माइनस 5y -7 बराबर 0। तो ये आपके दो समीकरण हो गए। तो देखिए इसको, इसे तुलना करेंगे, ठीक है, रैखिक समीकरण जो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है ना। एक मिनट, इससे तुलना करेंगे और इसका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखिए a1 a1 यहाँ पे कितना आया, a1 बराबर देखिए a1x बराबर, यहाँ पे देखिए a1x बराबर कितना है, a1x बराबर 2 आया, ठीक है ना। देखिए b1 बराबर कितना, b1y यहाँ ये देखिए, तो b1 बराबर कितना है a, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए c1 का मान 1, ठीक है ना, c1 का मान -1। अब यहाँ पे देखिए a2x है, ठीक है ना, ये a2x है, तो देखिए कितना हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा आपका 3, ठीक है ना। यहाँ पे a2 बराबर 3, b2 b2 बराबर यहाँ से लेंगे b2, ठीक है ना। तो देखिए b2 कितना हो जाएगा -5। अब C2 देखिए, C2 कितना है -7, ये C2 -7, ठीक है ना। अब देखिए कोई भी हल नहीं होगा, तो किसी भी हल हल नहीं होगा, इसके लिए क्या था, तो था देखिए A1 बटा, एक मिनट, A1 बटा B1 बराबर A2 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तो ये बराबर नहीं है, ठीक ना, तो ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, A1 कितना दिया है, देखिए A1 कितना है 2, A1 2 आया, 2 बटा B1 कितना आया A बराबर, ये देखिए A2 कितना है, A2 है 3, A2 कितना है 3, ठीक है ना, A2 कितना है 3, B2 कितना है -5, B2 है -5। अब ये C2 बराबर नहीं है, तो A निकालना है, ठीक ना, तो A हम लोगों को A निकालना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 3A बराबर हो जाएगा -5 और 2 10, ठीक ना, 3A बराबर -5 और 2 10, 5 दूनी 10, यानी कि हो जाएगा आपका, यानी कि हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ये माइनस में 10 होगा, तो -10/3, ठीक है, तो ये आंसर, ठीक है, देखिए किसमें है, तो ये सी ऑप्शन, -10/3। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है, रैखिक समीकरणों के एक युग्म x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16, ठीक है, के हलों की संख्या होगी, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 8, ठीक है। दूसरा दिया है 3x माइनस 3y बराबर 16 है, ठीक है। इसको समीकरण बनाइए, x माइनस वाई
-8 बराबर 0 हो जाएगा। ये 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। और इसका तुलना करना है किससे? तो 1 मिनट। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से यहाँ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है ना। इसे तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आया। तो देखिए a1x यानी कि इसका मान कुछ नहीं है, तो x यहाँ पे a1 बराबर हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना। b1 बराबर कितना हो जाएगा? b1 बराबर हो जाएगा 1, ठीक है ना। ये सब b1 बराबर -1 होगा, ठीक है ना। b1 बराबर -1 होगा, b1 बराबर -1। c1 बराबर देखिए, c1 बराबर कुछ नहीं, c1 बराबर ये हो जाएगा -8। अब यहाँ पे देखिए a2 बराबर 3 यहाँ से, ठीक है ना। b2 बराबर -3, c2 बराबर -16। अब देखिए यहाँ पे देखिए a1 बटा a2, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ठीक है ना। तो देखिए कितना आ रहा है। a1 कितना आया 1, a2 कितना आया 3 बराबर b1 कितना आया -1, c1 कितना आया -8 बराबर c1 कितना है, c1 देखिए यहाँ पे देखिए b2 है, ठीक है ना। b2 कितना है -3 है, ठीक है। b2 कितना है -3। अब देखिए c1 कितना आया, c1 आया -8, ठीक है ना। c2 कितना आया है, तो c2 देखिए -16। अब देखिए 1/3, ये माइनस माइनस कैंसिल, 1/3 बराबर, ये माइनस माइनस कैंसिल, 8 से 8 एक बार में, है ना। ये 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 1/2, यानी कि ये बराबर नहीं है, ठीक ना। तो इसमें क्या आया था, तो इसका कोई हल नहीं है, ठीक ना। इस टाइप में जब आएगा यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के, तो इसमें हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। तो एक बार आप लोग फिर से इसको देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया है, 3x प्लस 2py बराबर 2, ठीक ना। और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो p का मान होगा, ठीक ना। रेखाएं कैसी हैं, परस्पर समांतर हैं, तो p का मान निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है देखिए, 3x प्लस 2py बराबर 2 है, तो हो जाएगा 3x प्लस 2py माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इसका तुलना देखिए किससे करना है, तो
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। अब देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो देखिए क्या हो जाएगा। देखिए a1 बराबर 3, b1y बराबर 2p और c1 बराबर -2। यहाँ पे देखिए a2 बराबर 2, b2 बराबर 5 और c2 बराबर 1। ठीक ना, तो इतना आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है परस्पर समांतर है। ठीक ना, रेखाएं कैसी हैं, तो रेखाएं क्वेश्चन में दिया है परस्पर क्या है, समांतर है। तो समांतर होने के लिए क्या चाहिए, देखिए समांतर होने के लिए हम अभी बताएं। देखिए समांतर होने के लिए ये चाहिए। ठीक ना, ये जो तीसरा वाला है इसमें रेखाएं परस्पर क्या है, समांतर है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के। ठीक ना, तो करिए इस टाइप पे। रेखाएं परस्पर समांतर है, इसके लिए क्या होगा, देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो यहाँ पे ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, देखिए a1 कितना दिया है, देखिए a1 है 3, a2 कितना है 2। ठीक है, बराबर b1 कितना है 2p और b2 कितना है, b2 देखिए b2 है 5। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 2 4। ठीक ना, 4p बराबर हो जाएगा 5 है 15। ठीक ना, 15 यानी कि p बराबर हो जाएगा 15/3। ठीक ना, 15/4। ठीक ना, 15/4, ये 4 इधर रहेगा। ठीक है, 15/4 किसमें है, तो ऑप्शन ए। ठीक ना, पहले वाला में है 15/4, तो इसका आंसर हो जाएगा।